क्या खुदा गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? अभी हाल ही में दिल्ली में एक बहुत बड़ी डिबेट होती है जिसका ब्रेकडाउन मैं आपको देने जा रहा हूं। सवाल सिर्फ मोरालिटी का, सफरिंग का, आज़ादी इजहार राय यानी फ्री स्पीच का या फिर ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी तक का नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है ऊपर वाले के एग्जिस्टेंस की, और दो लोगों के बीच में एक ऐसी डिबेट होती है जिसने न सिर्फ पूरे इंडिया में बल्कि उसके इर्द गिर्द के कंट्रीज में भी एक अजीब सी बहस को छेड़ दिया है। कौन जीता कौन हारा, इस पर भी बहस हो रही है। न्यू दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2 घंटे तक एक एकेडमिक डिबेट होती है। एक तरफ है जावेद अख्तर साहब, बहुत मशहूर पोइट हैं, लिरिसिस्ट हैं। दूसरी तरफ है मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब। आप में से बहुत से लोगों ने उनका नाम आज पहली बार सुना होगा। और मॉडरेट कर रहे थे इसको सौरभ द्विवेदी, जो कि ललन टॉप के बड़े मशहूर, बड़े फेमस एंकर हैं। इस डिबेट में एक लाइन ने पूरी डिस्कशन को आग तक लगा दी। अगर खुदा है, अगर गॉड है, अगर अल्लाह ईश्वर है, तो जो गजा के बच्चे मर रहे हैं वो क्यों मर रहे हैं? वो इंटरवीन क्यों नहीं करता? वो आके उन बच्चों को बचाता क्यों नहीं है? लेकिन यहां पे ट्विस्ट ये है कि डिबेट के एंड पर दोनों साइड्स को लगा कि उनका बंदा यानी उनका जो कंटेस्टेंट है वो जीत गया है। तो आज हम करेंगे और जानेंगे कि किसने क्या आर्ग्यू किया, किस आर्ग्यूमेंट का वजन ज्यादा था, और फिर आखिर में सबसे सॉलिड कंक्लूजन क्या निकलता है। दोस्तों, ये डिबेट असल में थी किस चीज की? इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मुफ्ती शुमाइल ने लॉजिक और रीजन से सुप्रीम बीइंग का केस बनाया, यानी कि एक ऐसी कुव्वत है जो सबसे ज्यादा सुप्रीम है, जबकि जावेद अख्तर साहब ने एथिकल फ्रेमवर्क्स, एनेक्डोट्स और फिर सफरिंग को सेंटर बनाया। अब यहां पे एक कॉन्ट्रास्ट ये पाया जाता है कि बहस ये थी ही नहीं जो जावेद अख्तर साहब कर रहे थे, यानी वो बहस को शायद समझ नहीं पाए। वो कह रहे थे कि मॉरली, इखलाकी तौर पे खुदा का वजूद बनता नहीं है, और वो इखलाकियात पे बात कर रहे थे। लेकिन मुफ्ती शुमाइल का आर्गुमेंट डिफरेंट था। वो कहते थे कि खुदा के होने या ना होने का जो पैमाना है, पैरामीटर है, वो साइंस नहीं हो सकती है। खुदा कोई फिजिकल चीज नहीं है, वो मेटाफिजिकल है। अल्लाह ईश्वर वो मेटाफिजिकल है, यानी ऐसा ही है जैसे अगर आप मेटल डिटेक्टर से सिर्फ मेटल को डिटेक्ट कर सकते हो, आप मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास प्लास्टिक डिटेक्टर होना चाहिए। लिहाजा अल्लाह, ईश्वर, खुदा, गॉड वो एक मेटाफिजिकल चीज है, यानी कि ऐसी चीज है, चीज तो नहीं कह सकते, एक ऐसा वजूद है, एक कुछ ऐसा है जिसका ताल्लुक दुनिया की किसी भी चीज से नहीं है। तो किसी दुनिया की मिसाल देके उसको आप साबित नहीं कर सकते। यह मुफ्ती शुमाइल का मानना था। अब यहां पर आती है एक इंपॉर्टेंट बात। यह डिबेट बेसिकली इस्लाम वर्सेस एथियज्म पर नहीं की जा रही थी। टॉपिक था गॉड एग्जिस्ट्स और नॉट, यानी ऊपर वाला खुदा वजूद रखता है या नहीं रखता है, यानी वो है या नहीं है। और इसको जो है वो रखा गया कि ये मेटाफिजिकल रहेगा या नहीं रहेगा। तो अब जावेद अख्तर साहब का जो कोर आर्गुमेंट है वो है दुनिया का दुख, यानी वो दुनिया के दुख को दिखा के गॉड पर, ऊपर वाले पर सवाल उठा रहे थे। जावेद अख्तर साहब की जो लाइन ऑफ अटैक है बेसिकली ये थी कि प्रॉब्लम ऑफ इवल स्लैश सफरिंग, यानी अगर गॉड ओमनीपोटेंट और बिनेवलेंट है, यानी मर्सीफुल है, इतना रहम दिल है ऊपर वाला, तो इतना जुल्म, ये जंगे, फिर मासूम बच्चों की मौत क्यों हो रही है? वो यहीं पर यानी गजा का एग्जाम्पल दे रहे थे और कहते हैं कि अगर गॉड अलाउ करता है तो फिर उसको, उसका होना या ना होना बराबर है। यानी अगर पत्ता भी ऊपर वाली की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता, तो इसका मतलब है जो कुछ गजा में हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। तो अगर वो है भी तो फिर मेरे लिए वो ना होना ही एक जैसा ही, यानी मुझे उसके होने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फिर इंटरवीन क्यों नहीं कर रहा, मदाखलत क्यों नहीं कर रहा। फिर कहा यह गया कि क्यों हर सवाल गॉड पर जाकर रुक जाता है, यानी हर सवाल, अगर आप इसे कहते हैं रिग्रेशन, यानी ये अंडा, फिर मुर्गी, मुर्गी से पहले क्या था, उससे पहले क्या था, मैं, मेरा वालिद, मेरे वालिद का वालिद, उसका वालिद, बात हजरत आदम तक जाती है, हजरत आदम का वालिद कौन था, इसे कहते हैं रिग्रेशन। यानी जो भी सवाल है वो अल्लाह पर जाकर रुक जाता है। उनका पॉइंट है कि हम साइंस में सवाल पे सवाल कर सकते हैं, लेकिन गॉड पर आकर, अल्लाह पर आकर लोग कहते हैं कि बस यहीं पर रुक जाओ, इससे आगे सवाल नहीं करना। अब दोस्तों, ये आर्गुमेंट इमोशनल नहीं है, फिलोसॉफिकल है, मगर इसकी एनर्जी वो ह्यूमन पेन से आती है।
यह है जावेद अख्तर साहब का कलाम। अब आते हैं मुफ्ती शमाइल के ऊपर। मुफ्ती शमाइल का जो कोर आर्गुमेंट है, साइंस का टूल यहां पर काम नहीं करता, यह कहते हैं मुफ्ती शमाइल। मुफ्ती शमाइल का जो सेंट्रल पॉइंट था, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उन्होंने रिपोर्ट किया कि मेटाफिजिकल क्वेश्चन को इंपेरिकल टूल से सॉल्व नहीं किया जा सकता। मैं इसको आसान कर देता हूं आपको। एक चीज जो साइंस से भी बढ़कर है, जिसका कोई फिजिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, यानी कि वो वजूद नहीं रखती है, वो कोई केमिकल नहीं है, वो कोई बायोलॉजी नहीं है, वो कोई फिजिक्स नहीं है, वो फिजिक्स के रूल्स, उसके उसूलों से भी मुबर्रा है, उसके ऊपर है, तो आप उसको फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी के रूल से साबित कैसे कर सकते हो? इसे कहते हैं इंपेरिकल टूल्स, उससे साबित नहीं कर सकते। तो गॉड का कॉन्सेप्ट फिजिक्स की चीज नहीं है, ये मेटाफिजिक्स है, उससे भी ऊपर की चीज है। इसलिए लैब टेस्ट के जरिए गॉड प्रूव या डिसअप्रूव नहीं हो सकता। ये गलत मिस्टेक होगी अगर ऐसे करने की कोशिश की जाती है तो। दूसरी चीज उसे कहते हैं कंटिंजेंसी, यानी जो मुफ्ती शमाइल का आर्गुमेंट था, दलील थी, उसमें कंटिंजेंसी का बहुत किरदार था, या फर्स्ट कॉज आर्गुमेंट। उनका लॉजिकल स्केलेटन कुछ इस पे बेस कर रहा था। मैं बताता हूं होता क्या। देखें, यूनिवर्स जो है ना, कायनात, वो कंटिंजेंट है, यानी डिपेंडेंट है, चेंजेबल है। कंटिंजेंट का मतलब ये होता है कि जमीन से पहले एक सिंगुलैरिटी थी, यानी जमीन से पहले बिग बैंग था, बिग बैंग हुआ तो जमीन बनी। बिग बैंग से पहले क्या था, उससे पहले क्या था। जैसे ये हम एक सैयारे पे रहते हैं, हमसे बड़ा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम से बड़ी गैलेक्सी है, गैलेक्सी से बड़ी क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज हैं, फिर यूनिवर्स है, फिर मल्टी यूनिवर्स है। यानी बात ऊपर से ऊपर जाती है और हर चीज़ का एक सबब है, लेकिन एक जगह पे आके बात गॉड पे, अल्लाह पे रुक जाती है। अच्छा, तो ये बेसिकली उनका आर्गुमेंट था। तो वो कहते हैं कि उस कंटिंजेंसी का कोई फर्स्ट कॉज नेसेसरी बीइंग होना लाजमी है। यानी अगर आप ऐसे नेसेसरी बीइंग कहते हैं कि ऐसी चीज़ जिसका होना लाजिम है, और वो खुदा है, वो अल्लाह है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी अगर आप पीछे जाते जाओ कि अच्छा पहले ये चीज़ बनी, फिर उससे पहले ये बना, उससे पहले ये बना, फिर ये वजूद में, फिर इसका वजूद, फिर उसका वजूद, फिर आदम का वजूद, आदम से पहले जन्नात का वजूद, जन्नात से पहले फरिश्तों का वजूद, उससे पहले तो फिर आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, और जिस मकाम पर आप रुकेंगे वो अल्लाह है, वो खुदा है। ये है आर्गुमेंट मुफ्ती शमाइल का। इसे कहते हैं इन्फिनाइट रिग्रेस, यानी एंडलेस चेन लॉजिकली यहां पर कोलैप्स कर जाती है। इसलिए एक नेसेसरी बीइंग, जिसको लोग गॉड कहते हैं, रैशनल कंक्लूजन बन जाता है। दोस्तों, अब आते हैं कंटिजेंट कॉज और नेसेसरी बीइंग। ये डिबेट वायरल क्यों होती है दोस्तों? ये सिर्फ एक डिबेट या स्टेज डिबेट नहीं थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये कन्वर्सेशन रिलीजन, पॉलिटिक्स, फ्री स्पीच और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक चली गई थी। और इसका इम्पैक्ट देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ही लिखता है कि मुफ्ती शमाइल के नॉर्मल वीडियोस जो हैं वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स व्यूज़ ले लेते हैं, मगर इस डिबेट ने 6 घंटों के अंदर अंदर 2.5 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर लिए थे, और अब तो न जाने कहाँ तक पहुँच चुकी है। ये जो ललन टॉप के ऊपर जो लाइव स्ट्रीम हुआ वो भी कई मल्टी मिलियन में गया। तो गाइस, दोनों साइड्स ने आखिर क्या ऐसा स्ट्रॉन्ग किया और क्या ऐसा उसका कमज़ोर था, यानी दोनों साइडों की जो दलाइल थे वो कितने मजबूत थे, कितने कमज़ोर थे। अब यहां पर हम इमोशनल फैनफेयर नहीं करेंगे, सिर्फ आर्गुमेंट्स को टेस्ट करेंगे। देखो, जावेद अख्तर का जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो मजबूती है, वो है कि वो ह्यूमन सफरिंग को, इंसानों की पेन को सेंटर में लेते, और ये रिमाइंडर है कि रिलीजन को एस्केप नहीं बनना चाहिए। अगर बिलीफ इंसान को जालिम बनाता है, अगर यकीन, फेथ इंसान को जालिम बनाता है, तो बिलीफ का एक मॉरल कॉस्ट है, फिर तो बिलीफ होना ही नहीं चाहिए। यानी वो ये कह रहे थे कि दुनिया में जितने भी जुल्म हुए हैं वो उन लोगों ने किए हैं ज़्यादातर जो मजहब पे यकीन रखते हैं। अब इनका वीक पॉइंट क्या है? प्रॉब्लम ऑफ ईवल से आप ये प्रूव कर सकते हैं कि दुनिया में दुख है। उनका वीक पॉइंट यह था कि वो खुदा की एग्जिस्टेंस पे बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि दुनिया में जुल्म हो रहा है इसलिए खुदा नहीं है। लेकिन आप लॉजिकली या डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते कि अल्लाह है ही नहीं। आप ये कह सकते हैं कि जुल्म हो रहा है, वो देख नहीं रहा, एक अलग बात है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते क्योंकि जुल्म हो रहा है इसलिए वो है नहीं, क्योंकि ये एज्यूम करता है कि गॉड का पर्पस सिर्फ इमीडिएट कंफर्ट है, जो कि एक गलत अजम्पशन है। यानी आर्गुमेंट पावरफुल है लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। अब आते हैं मुफ्ती शमाइल की स्ट्रेंथ पे। वो डिबेट को
टूल्स पर ले जाते हैं, यानी साइंस क्या आंसर कर सकती है और क्या नहीं आंसर कर सकती है। मैंने पहले आपको मेटल डिटेक्टर वाली एग्जांपल दे दी। और फिर कंटिंजेंसी, फर्स्ट कॉज आर्गुमेंट एक स्ट्रक्चरल लॉजिकल रूट देता है। तो मुफ्ती शुमाइल का वीक पॉइंट यहां पे ये था, लॉजिकली नेसेसरी बीइंग एस्टैब्लिश हो भी जाए तो फिर अगला जंप होता है, यानी वो बीइंग पर्सनल गॉड है, मॉरल गॉड है, रिलीजन्स का गॉड है, वो किस चीज का गॉड है। यहां पे जो दीगर जो मुसलमान नहीं है वो यहां पे इस सवाल को उठा सकते हैं। ये ब्रिज स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन मांगता है। अब दोस्तों यहां पे पब्लिक रिएक्शन ये था कि पब्लिक बड़ी पोलराइज थी। इस डिबेट का सबसे इंटरेस्टिंग आउटकम ये है कि सिविलिटी के बावजूद पोलराइजेशन यहां पे हमें नजर आई, लोग बटे हुए नजर हमें आए। इंडियन एक्सप्रेस ने भी नोट किया कि इश्यूज जैसा कि गजा और फिर औरतों के साथ जो रेप होता है या जुल्म होता है, उस पर क्राउड जरा इमोशनली मूव हुआ, मगर सिविलिटी लार्जली मेंटेन रही। लोगों ने अपना जो एक शाइस्तापन था उसको बरकरार रखा और आखिर में दोनों कैंप्स को लगा कि उनका चैंपियन जो है वो जीत गया। सोशल मीडिया पर जो है वो रिएक्शंस भी एक्सट्रीम थे। कुछ लोग इसे लॉजिक की जीत कह रहे थे, कुछ इसे सफरिंग की रियलिटी का प्रूफ बना रहे थे, लेकिन लोगों ने ओवरऑल कहा कि हमारे माशरे में ऐसी डिबेट्स होनी चाहिए हैं। अब दोस्तों एंड गेम में कंक्लूजन क्या आता है इसका, मैं आपको वो कंक्लूजन देता हूं जो मैं इस डिबेट से अखज़ कर पाया और इस ब्रॉडर फिलॉसफी से जो मैं कंक्लूजन निकालता हूं। देखिए, अगर आप गॉड एग्जिस्ट्स को सिर्फ इमोशनल कंफर्ट के लिए फ्रेम में देखें ना, तो जावेद अख्तर साहब का जो गजा वाला सवाल है वो आपको हिला देगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप इस सवाल को पूरे एग्जिस्टेंस में फ्रेम करें कि एग्जिस्टेंस, उसका वजूद, तो यूनिवर्स एग्जिस्ट क्यों करता है और कंटिंजेंट रियलिटी का अल्टीमेट ग्राउंड क्या है, तो कंटिंजेंसी यानी फर्स्ट कॉज लॉजिक का जो वजन है वो ज्यादा हैवी हो जाता है। यानी जो दलाइल मुफ्ती शुमाइल ने दिए हैं वो ज्यादा दमदार और ज्यादा वजनी है। सो इसलिए रैशनली सबसे स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन नतीजा ये निकलता है कि कायनात की डिपेंडेंसी और जो कैजुअलिटी को लॉजिकली क्लोज करने के लिए एक नेसेसरी बीइंग का होना सबसे ज्यादा जरूरी और एक कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन बनता है। यानी खुदा के वजूद को माने बगैर बाकी किसी भी चीज का अहाता नहीं किया जा सकता, और इसको हिस्टोरिकली और फिलोसॉफिकली गॉड कहा गया है और यह माना गया है। और अगर कोई सफरिंग की बात करता है, नहीं जो लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, सफरिंग गॉड के अगेंस्ट एक वो गॉटशा मूवमेंट जरूर हो सकता है, मगर एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट फाइनल प्रूफ नहीं है। ज्यादातर ये प्रूफ करती है कि इंसान एक मॉरल एजेंट है, ह्यूमन चॉइसेस का वेट रियल है और दुनिया टेस्ट प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक अरीना भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज का नतीजा डिबेट ने गॉड को डिसअप्रूव नहीं किया है, बल्कि लॉजिकली गॉड एग्जिस्ट करना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन बन गई हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर प्रॉब्लम ऑफ ईवल को फुल डेप्थ में ब्रेक डाउन दूं, मजीद वीडियोस भी बनाऊं गॉड एग्जिस्ट के ऊपर, जो लोगों के व्यूज हैं उस पर भी बात करूं, तो पार्ट 2 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।